हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10.1 एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करने वाले थे। 2 क्वेश्चन शायद किए भी थे। थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व आज करेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है आपकी एक्सरसाइज 10.1। सिर्फ 10.1 ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे आज इससे। क्वेश्चन नंबर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ आज, अभी उल्टे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जहाँ तक मेरे को याद है, इसलिए पहले वो करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोलता था कि अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं, हाँ 2 पॉइंट्स है आपके पास। एक पॉइंट था h,0, द नेक्स्ट पॉइंट वॉज a,b, और एक और पॉइंट था 0,k। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसा बोला गया था। सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है c। a को बोल देता हूँ मैं h,0, b को बोल देता हूँ a,b, c को बोल देता हूँ 0,k। अब आपको ये बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो आपको एक रिलेशन प्रूव करना था, दैट a/h प्लस b/k शुड बी इक्वल्स टू 1। तो प्रूव कर देंगे हम अभी। उसके पहले प्रूव करने के लिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी। देखो, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि a से b तक का जो स्लोप होगा, अगर मैं बोलूँ कि स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन पे है ना, तो स्लोप तो एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ एक ही बनाएंगे। लाइन ही एक ही है, तो उस लाइन में किसी भी पॉइंट पे जाके आप स्लोप निकाल लो, स्लोप तो सेम ही आना है। वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। AB का जब स्लोप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वही वाला फॉर्मूला आपका जो कल देखा था, m=y2 - y1 x2 - x1। AB के लिए बात करेंगे तो x1 y1 कितना हो जाएगा h,0, और x2 y2 कितना हो जाएगा a,b। इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं आप। y2b - y1 0 डिवाइडेड बाय x2 a माइनस x1 h। इसको इक्वल कर दीजिए अगले वाले के साथ। BC का स्लोप देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, k माइनस b डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। ठीक है, यहाँ से इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस AB इज इक्वल्स टू a माइनस h इंटू के माइनस बी। और सॉल्व करते हैं इसको आगे की तरफ, तो माइनस AB को एज इट इज़ रख देते हैं हम। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, AK माइनस AB माइनस HK प्लस HB। AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है आपके पास अभी, क्या बचा है, AK प्लस HB इज इक्वल्स टू आपके पास बचा है H इंटू के। अब देखिए, जो आपको प्रूव करना है वहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा था, HK। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को HK से डिवाइड कर दूँ, मतलब क्या होगा, हर एक टर्म को मैंने HK से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखिए, H से H कैंसिल, K से K कैंसिल, यहाँ पे H कैंसिल, यहाँ पे K कैंसिल। तो क्या मिल गया आपको, A/H प्लस B/K शुड बी इक्वल्स टू 1। ये आपको आंसर मिल गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था प्रूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है शायद ये। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप बुक में देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा। क्या बोलता था क्वेश्चन नंबर, कि 2 लाइन है, कोई ऐसी 2 लाइन है जिनका स्लोप अगर मैं निकालूं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। मान लीजिए इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। उसने ये बोला था कि पहली एक लाइन का स्लोप इज इक्वल्स टू था 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ द अदर लाइन। किसी भी एक लाइन m1 इक्वल्स टू 2m2 भी ले सकते हो आप, m2 इज इक्वल्स टू 2m1 भी ले सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं कि कौन सी वाली लाइन का स्लोप क्या लेना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। और बोला गया था द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन, ये सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम tan थीटा इज व्हाट 1/3। ये क्वेश्चन था। अब आपको पूछा गया था m1 और m2 की वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब दोनों की लाइन के स्लोप क्या निकलेंगे, ये आपको बताना था। 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि एक का स्लोप इज इक्वल्स टू डबल ऑफ अदर स्लोप, दूसरा क्या दिया हुआ था, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम tan थीटा इज 1/3। तो जो कल या परसों की क्लास में जो फॉर्मूला देखा था कि 2 लाइन के बीच में एंगल क्या होता था, tan थीटा किसके इक्वल होता था, वो मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये याद होगा आपको फॉर्मूला। और ये आपको क्या दिया हुआ है इस बार, 1/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको एक और कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, दैट m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m2। पुट कर देंगे हम यहाँ पर। जैसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, m2 एज इट इज़, m1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2m1, m1 की जगह पुट कर दिया 2m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह क्या पुट करना है, 2m2 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड स्लोप इंटू किसके इक्वल है 1/3 के। सॉल्व करें, m2 में से 2m2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू m2 विल बी m2 स्क्वायर, किसके इक्वल होना चाहिए 1/3। यहाँ से 2 केस बनते हैं, वो दोनों केस आपको समझा था। अगर कोई भी नंबर मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, सपोज आपको a दिया हुआ, हम इसी नंबर की बात कर लें, पहले क्या दिया हुआ था आपको,
मॉड ऑफ माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2 स्क्वायर क्या गिवन था आपको 1/3 के इक्वल। अब देखो मॉड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी क्वांटिटी आए उसको हम प्लस करके लिख दें, उसको हम क्या लें सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यूज लें। तो यहाँ से आपके पास दो केस बन सकते हैं, एक तो क्या कि -m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए 1/3, और एक केस क्या हो जाएगा कि -m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए -1/3। क्यों हो जाए -1/3? क्योंकि अगर मान लीजिए जो मोड के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा टर्म, इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता तो हम उसको क्या लिखते हैं पॉजिटिव 1/3 ही लिखते हैं, क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो दोनों केस हमको लेके चलने पड़ेंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा। एक एक करके दोनों कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहले दोनों को नाम देता हूँ, मान लीजिए ये कंडीशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको कंडीशन नंबर 2 दे देता हूँ। पहले फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं। क्या बोल रही है फर्स्ट कंडीशन दैट -m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा -3m2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, दो तरीके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए या फिर एक जो बड़ा सा फॉर्मूला होता है -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2m। अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। 2m2 स्क्वायर है, 3m2 का हम क्या लिख सकते हैं 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहली दो टर्म से क्या किया मैंने 2m2 को कॉमन ले लिया, पहली दो टर्म से 2m2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा m2 प्लस 1। फिर बाद में हमको क्या होना चाहिए कि m2 प्लस 1 ही कॉमन बचना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा 1 को कॉमन इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन यहाँ से मिलेगी, या तो m2 की वैल्यू क्या हो जाए -1 तब ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। एक और कंडीशन क्या है कि m2 की वैल्यू क्या हो जाए -1/2 तब भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमको m2 की दो वैल्यू मिल गई, इनकी करस्पॉन्डिंग m1 कितना होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ m2 में से या तो -2 हो जाए या फिर -1 हो जाए। तो ये दो वैल्यूज़ कब आ गई जब हमने सिर्फ पहली वाली कंडीशन को यूज़ किया। अब हमको क्या यूज़ करनी है आपकी सेकंड वाली कंडीशन। क्या थी सेकंड वाली कंडीशन दैट -m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या 3m2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अगर लेके गए हम 3m2 को तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इसके रूट्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा m2 इज इक्वल्स टू या तो +1 या फिर +1/2। अगर m2 की दो वैल्यू हो गई तो m1 निकालना आपके पास आसान है। क्या था m1 इक्वल्स टू 2m2 आपने इनिशियली बोला था, तो m1 कितना हो जाएगा या तो +2 या फिर +1। तो m1 की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी यहाँ से भी m1 की दो वैल्यू पहले भी मिली थी, मतलब कि m1 और m2 का अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें तो 4 ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसके लिए m1 इक्वल्स टू 2m2 होगा, और उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट अगर आप लेंगे तो वो कितना मिलेगा +1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक लाइन है ये आपको गिवन है, और बोला गया है कि y एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ये रही y, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से वो बना रही है 30 डिग्री एंगल। क्या एंगल बना रही है 30 डिग्री। कब बना रही है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो y एक्सिस से पॉजिटिव में दो एंगल बन सकते हैं, एक तो ये जो ब्लैक वाली लाइन बनी ये, एक अगर मैं ये रेड वाली लाइन भी बना देता तो ये भी हो सकता है कि 30 डिग्री एंगल बना, लेकिन y एक्सिस से आपको उस लाइन तक जाने के लिए कहाँ मूव करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की डायरेक्शन में। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उससे। तो कहाँ जाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज गए मतलब कि लेफ्ट साइड में गए, वहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया। पूछा गया था आपसे इसका स्लोप क्या होगा। देखिए स्लोप आपको पता है क्या होता है, tan थीटा के बराबर, जहाँ पर थीटा क्या होता है वो एंगल उस लाइन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर आप मेजर करें तो उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा टोटल 90 प्लस थीटा, क्योंकि एक्स से वाई तक में 90 हो गया और फिर वाई के बाद 30 डिग्री और चला, मीन्स 10 ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। 10 90 प्लस थीटा इज कॉट थीटा मीन्स कॉट 30 डिग्री। और देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने का मैंने इसलिए मना किया था, अब यहाँ पे सीधे आप याद होता तो नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको निकालना आता है तो कर पाएंगे। 90 प्लस जब भी होता है तो 10 कहाँ कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, 90 प्लस में चलेगा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने नेगेटिव। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर हो जाएगा -√3, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। इसके अलावा 10.1 में आपको और कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर
मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगर 10.1 में कोई भी डाउट है, कल हम 10.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।